जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी का पूज्य सरकार का विवाह मई के महीने में होगा, ऐसा पूज्य सरकार का प्रभात न्यूज चैनल वाले का दावा। और उसने काफी उसके पोस्ट भी आ रहे हैं और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर तमाम इंस्टाग्राम फेसबुक पर अभी से वह पोस्ट वायरल होने लगे। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पूज्य सरकार साधना में जा रहे हैं, इसी के दौरान पूज्य सरकार का होगा विवाह। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें पूज्य सरकार के प्रति जो विवाह का पूज्य सरकार का चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो कितना ज्यादा सत्य है, यह आपको वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। और चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो में। श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार का इन दिनों पूज्य सरकार अभी धाम पर है और धाम पर रहकर माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं। और माँ जगदम्बा की प्रत्येक व्यक्ति को उपासना करना चाहिए, क्योंकि मन चाह वर पाने के लिए, मन चाह फल पाने के लिए वह माँ भगवती की जो व्यक्ति उपासना करता है उसके सभी मनोरथ होते हैं पूर्ण। तो बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं। इसी दौरान एक उड़ती खबर आई हुई है, क्योंकि प्रभात न्यूज चैनल वाले का यह दावा है कि पूज्य सरकार मई के महीने में करेंगे विवाह। अब वह पूज्य सरकार का सबसे बड़ा योग साधना करने जा रहे हैं, परंतु यह सबसे बड़ा यह खबर निकल कर आ रहा है कि पूज्य सरकार मई के महीने में करेंगे विवाह। और किससे करेंगे, कौन करेंगे, यह पूज्य सरकार के तमाम जो सोशल मीडिया पर फेसबुक और वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट तक वायरल होने लगी है। और कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि पूज्य सरकार जब साधना करने जाएंगे तो 21 दिन की साधना करेंगे। और यह पूज्य सरकार पूरा 1 महीने के लिए वह साधना करने के लिए बोल रहे हैं। तो आखिरकार इन 9 दिनों के अंतराल में क्या पूज्य सरकार विवाह कर लेंगे अथवा विवाह करेंगे, और किससे करेंगे, कौन सी वो सौभाग्यशाली लड़की है, कहाँ की रहने वाली है और कहाँ की वो लड़की है, यह तो किसी को भी अभी तक पता नहीं है। परंतु प्रभात न्यूज चैनल वाले का ये जरूर अभी फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है और उसका दावा है कि वह पूज्य सरकार बागेश्वर गुरुजी का विवाह मई के महीने में होगा। तो आइए चलते हैं, कुछ वीडियो में आपको क्लिपिंग भी उसकी वह सुनाने जा रहा हूं, तो आप वह सुनिएगा। मई का महीना, प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में सजी हुई थी। चारों ओर हरियाली, आम के पेड़ों पर बौर और वातावरण में एक अनोखी सुगंध फैली हुई थी। इसी शुभ समय में एक ऐसी खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसने लाखों श्रद्धालुओं के हृदय में उत्साह और जिज्ञासा भर दी। प्रभात न्यूज चैनल का दावा था कि बागेश्वर गुरुजी का विवाह इसी मई महीने में होने जा रहा है। जैसे ही यह समाचार प्रसारित हुआ, हर तरफ चर्चा शुरू हो गई। मंदिरों, आश्रमों, गांवों और शहरों में लोग एक ही बात कर रहे थे, क्या सच में गुरुजी विवाह करने जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के मन में उत्सुकता भी थी और खुशी भी, क्योंकि गुरुजी केवल एक संत ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के जीवन के मार्गदर्शक हैं। विवाह की तैयारी की शुरुआत मई के पहले सप्ताह से ही बागेश्वर धाम में एक अलग ही हलचल देखने को मिली। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाने लगा। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। हर कोने को इस तरह सजाया जा रहा था मानो कोई राजसी उत्सव होने वाला हो। धाम के मुख्य द्वार पर विशाल तोरण द्वार बनाया गया, जिस पर केले के पत्ते, आम की डालियां और गेंदे के फूलों की मालाएं लटक रही थीं। जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता, उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी दिव्यलोक में आ गया हो। बारात की भव्य तैयारी, सबसे खास चर्चा थी बारात की। कहा जा रहा था कि यह कोई साधारण बारात नहीं होगी, बल्कि एक ऐतिहासिक और भव्य शोभायात्रा होगी, जिसमें हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल होंगे। विवाह के दिन सुबह से ही धाम के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी। दूर दूर से श्रद्धालु, भक्त और जिज्ञासु लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पहुंचे थे। दोपहर तक पूरा क्षेत्र जनसमूह से भर चुका था। हाथियों की शान, सबसे पहले सज धज कर आए हाथी। उनके माथे पर रंग बिरंगे डिजाइन बनाए गए थे, गले में सुनहरी घंटियां और पीठ पर सुंदर कपड़े डाले गए थे। जैसे ही वे धीरे धीरे आगे बढ़ते, उनकी चाल में एक अलग ही गरिमा दिखाई देती थी। बच्चे और बड़े सभी लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। हाथियों के साथ चल रहे महावत पारंपरिक वेशभूषा में थे, जो इस दृश्य को और भी भव्य बना रहे थे। घोड़ों की रफ्तार, इसके बाद आई घोड़ों की टोली। सफेद, काले और भूरे रंग के घोड़े, जिनकी सजावट इतनी सुंदर थी कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। उनके गले में रंगीन पट्टियां और माथे पर चमकदार सजावट थी। घोड़ों पर सवार युवक पारंपरिक पोशाक में थे, जो तलवार लेकर चल रहे थे। ढोल नगाड़ों की धुन पर घोड़े थिरकते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिससे पूरा वातावरण उत्सव में हो गया। ऊंटों की अनोखी झलक, और फिर आए ऊंट, जो इस बारात की सबसे अनोखी और आकर्षक झलक थे। ऊंटों को रंगीन कढ़ाईदार कपड़ों से सजाया गया था। उनकी पीठ पर सुंदर जीन और किनारों पर लटकते हुए झालर उन्हें और भी खास बना रहे थे। ऊंटों की लंबी कतार देखकर लोग हैरान रह गए।
बच्चों के लिए ये दृश्य किसी कहानी की दुनिया जैसा था। गुरुजी का आगमन। जब बारात पूरी तरह सजकर तैयार हो गई, तब सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं, गुरुजी के आगमन की ओर। कुछ ही देर में गुरुजी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वे पारंपरिक वस्त्रों में सजे हुए थे, लेकिन उनकी सादगी और दिव्यता पहले जैसी ही थी। जैसे ही वे घोड़े पर सवार हुए, जय गुरुजी के नारे गूंज उठे। पूरा वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया। भक्तों का उत्साह। इस विवाह में केवल एक परिवार या समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग शामिल थे। लगभग हर राज्य से श्रद्धालु पहुंचे थे। किसी ने भजन गाए तो किसी ने नृत्य किया। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और पुरुष ढोल नगाड़ों पर थिरक रहे थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। विवाह स्थल की सजावट। विवाह स्थल को किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। चारों ओर फूलों की सजावट, बीच में विशाल मंडप और ऊपर चमकती हुई लाइटें, सब कुछ किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। मंडप के चारों स्तंभों को चांदी और सोने के रंग से सजाया गया था। बीच में हवन कुंड बना था, जहां वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की रस्में पूरी होनी थीं। वैदिक मंत्रों की गूंज। जैसे ही विवाह की रस्में शुरू हुई, पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा। पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। गुरुजी और वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। उस क्षण को देखने के लिए हर कोई उत्सुक था। जैसे ही वरमाला डाली गई, फूलों की बारिश शुरू हो गई और लोग खुशी से झूम उठे। 7 फेरे और वचन। इसके बाद 7 फेरे हुए। हर फेरे के साथ एक नया वचन लिया गया, धर्म, प्रेम, विश्वास और साथ निभाने का। गुरुजी ने हर वचन को गंभीरता से स्वीकार किया और ये दृश्य हर किसी के दिल को छू गया। दिव्य आशीर्वाद। विवाह के बाद गुरुजी ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का आरंभ है। उनके शब्दों ने हर किसी के मन में एक नई आशा और विश्वास जगाया। भव्य भोज। विवाह के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। देश के अलग अलग हिस्सों के व्यंजन परोसे गए। लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए खुद को सौभाग्यशाली मान रहे थे। मीडिया और चर्चा। प्रभात न्यूज चैनल की यह खबर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी विवाह की बात हो रही थी। लोग इस आयोजन को सदी का सबसे भव्य संत विवाह कह रहे थे। अंत में, जैसे ही रात ढली और समारोह समाप्त हुआ, लोगों के दिलों में इस दिव्य विवाह की यादें हमेशा के लिए बस गईं। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम था, जहां हाथियों की शान, घोड़ों की रफ्तार, ऊंटों की अनोखी झलक और गुरुजी की दिव्यता ने मिलकर एक ऐसी कहानी रच दी, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। हो रही थी। लोग इस आयोजन को सदी का सबसे भव्य संत विवाह कह रहे थे। अंत में, जैसे ही रात ढली और समारोह समाप्त हुआ, लोगों के दिलों में इस दिव्य विवाह की यादें हमेशा के लिए बस गईं। ये केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि आस्था, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम था, जहां हाथियों की शान, घोड़ों की रफ्तार, ऊंटों की अनोखी झलक और गुरुजी की दिव्यता ने मिलकर एक ऐसी कहानी रच दी, जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। तो आपने देख लिया होगा आखिरकार प्रभात न्यूज चैनल वाले ने क्या कहा और क्या आपने पता चला होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।